मैं टीडी महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, एसबी कॉलेज चांडिल। आज मैं सेमेस्टर 6 पेपर नंबर 13, टॉपिक है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में शुम्पीटर के लाभ सिद्धांत के बारे में आज चर्चा करेंगे। शुम्पीटर का लाभ या नवप्रवर्तन का सिद्धांत, इसके बारे में आज विशेष करके चर्चा करेंगे। जोसेफ ए शुम्पीटर ने नवप्रवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर क्लार्क की तरह शुम्पीटर भी गतिशील परिवर्तनों के लाभ का कारण मानते हैं, लेकिन वे गतिशील परिवर्तनों के अंतर्गत केवल नए नए आविष्कारों तथा नए नए विचारों को ही लाभ का एकमात्र कारण स्वीकार करते हैं। इन्होंने उद्यमी का एकमात्र कार्य नवप्रवर्तन को व्यवस्था में लगाना माना है, इसलिए लाभ को नवप्रवर्तन का पुरस्कार माना है। नवप्रवर्तन क्या है? अब प्रश्न है कि नवप्रवर्तन क्या है। नवप्रवर्तन का अर्थ बहुत विस्तृत और व्यापक है। उद्यमी द्वारा पदार्थ की मांग बढ़ाने अथवा उत्पादन की लागत घटाने के लिए कोई नई नीति अथवा नया कदम नवप्रवर्तन है। इस प्रकार नवप्रवर्तन को दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। पहले प्रकार का नवप्रवर्तन यह है जो उत्पादन की लागत को कम कर देता है, अथवा दूसरे शब्दों में उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन को बदल देता है। इस प्रकार के नवप्रवर्तन में नए प्रकार की मशीनों का प्रयोग करना, उत्पादन के नए और सस्ते तरीकों का प्रयोग करना, कच्चे माल के नए स्रोत का उपयोग करना, उत्पादन की नई तथा श्रेष्ठ विधियों से संगठित करना आदि सम्मिलित है। दूसरे प्रकार का नवप्रवर्तन वह है जो पदार्थ की मांग को बढ़ाता है, अर्थात जो मांग अथवा तुष्टिगन फलन यूटिलिटी फंक्शन को बदल देता है। इस प्रकार के नवप्रवर्तनों में नए पदार्थों का उत्पादन, पदार्थ के नए प्रकार अथवा डिजाइन का उत्पादन, विज्ञापन का नया तथा उत्कृष्ट तरीका, नई मंडियों की खोज आदि सम्मिलित है। यदि नवप्रवर्तन सफल सिद्ध होता है, अर्थात यदि उत्पादन लागत घटाने अथवा पदार्थ की मांग बढ़ाने का उद्देश्य पूरा होता है, तो इससे लाभ उत्पन्न होगा। लाभ इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि सफल नवप्रवर्तन द्वारा या तो पदार्थ की प्रचलित कीमत से लागत घट जाती है, अथवा इससे उद्यमी पदार्थ को पहले से अधिक मात्रा में या अधिक कीमत पर बेचता है। शुम्पीटर के अनुसार लाभ नवप्रवर्तन का कारण तथा परिणाम दोनों है। नवप्रवर्तन के कारण कीमत तथा लागत में अंतर उत्पन्न होता है और इस प्रकार लाभ उत्पन्न होता है, परंतु लाभ को प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होकर ही उद्यमी नवप्रवर्तन को प्रयोग में लाता है। अतः लाभ नवप्रवर्तन को प्रभावित करता है। इस प्रकार नवप्रवर्तन तथा लाभ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अर्थात लाभ नवप्रवर्तन का कारण तथा परिणाम दोनों है। लाभ नवप्रवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है तथा अनुकरण द्वारा लुप्त होता है। जब कोई उद्यमी किसी सफल नवप्रवर्तन को प्रयोग में लाता है तो उसे लाभ प्राप्त होता है। इस लाभ से आकर्षित होकर अन्य उद्यमी उस नवप्रवर्तन का अनुकरण करते हैं और धीरे धीरे लाभ लुप्त या समाप्त हो जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद नवप्रवर्तन में कोई नवीनता नहीं रह जाती है।
इसलिए यह कहा जाता है कि लाभ नवप्रवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है और अनुकरण द्वारा लुप्त होता है। परंतु इस संबंध में एक बात यह ध्यान रखने की है कि जब तक प्रतियोगी उत्पादक एक सुधरी रीति का अनुकरण तथा प्रयोग करते हैं, तब तक एक कुशल उद्यमी किसी दूसरे नवप्रवर्तन का प्रयोग करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार गतिशील तथा प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में नवप्रवर्तन के परिणाम स्वरूप लाभ सदैव होता रहता है, क्योंकि पुराने नवप्रवर्तनों के स्थान पर नवीन नवप्रवर्तनों का प्रतिस्थापन होता रहता है। प्रोफेसर क्लार्क की भांति प्रोफेसर शुम्पीटर का भी यही विचार था कि लाभ जोखिम झेलने का प्रतिफल नहीं होता, क्योंकि उद्यमी जोखिम झेलता है, क्योंकि उद्यमी जोखिम झेलता ही नहीं। उसके अनुसार जोखिम तो पूंजीपति द्वारा ही झेला जाता है। उद्यमी निवेश हेतु पूंजीपति से धन उधार लेता है। प्रोफेसर शुम्पीटर का कहना है कि यदि व्यवसाय की परियोजना विफल हो जाती है तो हानि पूंजीपति की होगी, उद्यमी की नहीं। प्रोफेसर शुम्पीटर ने उद्यमी के कार्यों पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उद्यमी व्यवसाय को संगठित करता है एवं उत्पादन के उद्देश्य से विभिन्न साधनों का संयोजन करता है, लेकिन यह उसका वास्तविक कार्य नहीं है। इस कार्य से उसे लाभ प्राप्त नहीं होगा। प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी का वास्तविक कार्य व्यवस्था में नवप्रवर्तन क्रियान्वित करना होता है। इन्हीं नवप्रवर्तनों से लाभ उत्पन्न होता है। स्थैतिक समाज में लाभ उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ऐसे समाज में नवप्रवर्तनों का पूर्ण अभाव रहता है। स्थैतिक समाज में उद्यमी पूर्वगामी वर्ष की आर्थिक क्रियाओं की केवल पुनरावृत्ति ही करता है। वह किसी प्रकार का नवप्रवर्तन नहीं करता, अतः वह लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रोफेसर शुम्पीटर के नवप्रवर्तन सिद्धांत की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है। नंबर 1, लाभ की व्यापक व्याख्या में असमर्थ। आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत हमारे समक्ष लाभ की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता। इसमें संदेह नहीं है कि नवप्रवर्तन के कारण लाभ उत्पन्न होता है। नवप्रवर्तन वास्तव में लाभ का महत्वपूर्ण निर्धारक है, लेकिन नवप्रवर्तनों के अलावे अन्य बहुत से ऐसे तत्व हैं जो लाभ का कारण बनते हैं। यह सिद्धांत उन पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता। यह सिद्धांत तो समूचा बल नवप्रवर्तनों पर ही देता है। नंबर 2, तथ्यों के विपरीत। इस सिद्धांत के अनुसार लाभ जोखिम झेलने का प्रतिफल नहीं है। प्रोफेसर शुम्पीटर के शब्दों में, उद्यमी कभी जोखिम नहीं झेलता। यदि उसका व्यवसाय असफल हो जाता है तो उससे ऋण प्रदान करने वाले व्यक्ति को ही हानि होती है। प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार जोखिम पूंजीपति द्वारा उठाया जाता है, उद्यमी द्वारा नहीं। लेकिन प्रोफेसर शुम्पीटर का कथन तथ्यों के विपरीत है। वास्तव में उद्यमी जोखिम उठाता है, पूंजीपति नहीं। प्रोफेसर शुम्पीटर ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में यह बताया कि 19वीं शताब्दी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तेजी से उन्नत इसलिए हुई कि बहुत से उद्यमियों ने बहुत तरह के नवप्रवर्तन किए और वे सभी जोखिम वहन करने वाले भी थे। नंबर 3, उद्यमी के प्रति संकुचित दृष्टिकोण। उद्यमी के कार्यों पर यह सिद्धांत एक संकुचित सा दृष्टिकोण अपनाता है। उद्यमी का कार्य केवल नवप्रवर्तनों को क्रियान्वित करना ही नहीं है, वह व्यवसाय के समुचित संगठन के लिए भी समाज
समान रूप में उत्तरदायी होता है। अतः लाभ केवल नवप्रवर्तनों के कारण ही नहीं होता, यह उद्यमी द्वारा संपन्न किए गए अन्य संगठनात्मक कार्यों के कारण भी होता है। यह सर्वविदित है कि सभी उद्यमी नवप्रवर्तन नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ लाभ तो प्राप्त होता ही रहता है। नंबर 4, अनिश्चितता तत्व का समावेश नहीं। शुम्पीटर के सिद्धांत में अनिश्चितता तत्व का समावेश नहीं हुआ है। लाभ अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार है। जैसा कि प्रोफेसर नाइट ने कहा, नवप्रवर्तन अनिश्चितता से जुड़ा हुआ है। अगर नवप्रवर्तन में अनिश्चितता न हुई तो लाभ नवप्रवर्तन का पुरस्कार न होकर व्यवस्था की मजदूरी होगी। अनिश्चितता, जोखिम और नवप्रवर्तन के अतिरिक्त उद्यमी के अन्य कार्य भी है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अतः नवप्रवर्तन का सिद्धांत लाभ की व्यवस्था का एक सही सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्लास